हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार वर्मा होम्योपैथिक उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोटेंसी, नपुंसकता, इसके लक्षण, कारण और औषधियों के बारे में चर्चा करेंगे। नपुंसकता कई प्रकार की होती है। जन्मजात, बहुमैथुन और अप्राकृतिक मैथुन के कारण होने वाली नपुंसकता में जन्मजात नपुंसकता का कोई उपचार नहीं होता है और अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली नपुंसकता का उपचार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति संतानों उत्पादन के लिए असमर्थ होते हैं और कुछ व्यक्ति जो संभोग क्रिया में भी असफल होते हैं और कुछ लोग संभोग क्रिया में सफल होते हैं मगर वे संभोग क्रिया का आनंद नहीं उठा पाते हैं। औषधियों के बारे में जान लेते हैं। लाइकोपोडियम वनयम, यह नपुंसकता की सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। यदि किसी अधिक आय वाले व्यक्ति ने किसी नव युवती के साथ विवाह कर लिया है और वह यौन संबंधी कर्तव्यों में असफल अशक्त सिद्ध होता है तो उसके लिए यह औषधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। हस्तमैथुन तथा अन्य यौन कुकर्मों के कारण नपुंसक हो गए पुरुषों के लिए और अधिक सहवास के कारण जननेंद्रिय का शिथिल पड़ जाना और जिन लोगों को अपनी काम वासना पर तनिक भी संदेह होता है और मैथुन क्रिया के समय अपने को शक्तिहीन समझते हैं, उन लोगों के लिए इसकी उच्च शक्ति की मात्रा लेने से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। नेक्स्ट रेमेडी, फास्फोरस 30। अत्यधिक मैथुन करने के कारण और मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम के कारण उत्पन्न हुई नपुंसकता में आप फास्फोरस 200 की 2-2 बूंद सुबह शाम लें। नेक्स्ट रेमेडी, कलकेरिया कार्ब 200। जब रोगी में मानसिक विषय वासना के लक्षण अत्यधिक परंतु शारीरिक कम पाए जाते हैं, परंतु मनुष्य मैथुन क्रिया के बारे में सोचता और कहता अधिक है, परंतु जब वह संभोग करता है तो असफल हो जाता है। यह औषधि उसके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। ऐसे व्यक्तियों में संभोग के समय उत्तेजना घट जाती है और वह वीर्य भी कम और पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। अपनी यह शिथिलता के कारण शांत और नैतिक जीवन बिताने का
प्रण कर लेता है। परंतु यदि कभी संभोग क्रिया में सफल हो जाता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द तथा कमजोरी महसूस होने लगती है। इसमें आप कलकेरी आकार 200 का 2-2 बूंद सुबह शाम। नेक्स्ट रेमेडी एग्नस कैक्टस 30। जो वृद्ध पुरुष अपनी युवा अवस्था में विषयी रहे हों तथा 60 वर्ष उम्र होने पर भी वह उतने और अत्यधिक उत्तेजनशील बने रहने तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो गए हों, परंतु असमर्थता के कारण स्वतः ही वीर्य निकल जाता है, उनके लिए यह औषधि रामबाण सिद्ध होती है। रेमेडी ग्रेफाइट 30। कामोत्तेजना की होने पर भी संभोग क्रिया में आनंद की अनुभूति न हो तथा वीर्य स्राव न होने के लक्षणों वाली नपुंसकता में ग्रेफाइट 30 का उपयोग करें। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम लें। नेक्स्ट रेमेडी सल्फर 30। शारीरिक कमजोरी के कारण शिथिलता तथा स्नायु संबंधी कमजोरी और किसी कारणवश अनजाने में वीर्य निकल जाने के कारण अत्यधिक कमजोरी और तबीयत खराब हो जाना, इन लक्षणों में आप सल्फर 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम लें। अगली रेमेडी सेलेनियम 200। स्त्रियों में यौन संबंधी अनुकूल प्रतिक्रिया का अभाव हो तो आप सेलेनियम 200 की 2 बूंद सुबह खाली पेट लें। कोनियम 200। नपुंसकता के साथ कामोत्तेजना में कमी तथा मैथुन में प्रवृत्ति होने की शक्ति न हो एवं स्त्री के समीप जाते ही वीर्य स्खलित हो जाता है, इन लक्षणों में आप कोनियम 200 का यूज करें। अगली रेमेडी ओनोस्मोडियम सीएम पोटेंसी। स्त्री तथा पुरुष में किसी भी में संमेच्छा का अभाव होना, जिन स्त्रियों में संतान का अभाव हो उनको सीएम पोटेंसी 1 बूंद महीने में 1 बार लें। इससे स्त्री को संतान उत्पत्ति का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगली रेमेडी नाइट्रम म्यूर 200। मैथुन कर चुकने के बाद बहुत देर बाद वीर्य स्खलित होता है तो आप नाइट्रम म्यूर 200 की 2 बूंद सुबह 1 बार लें। नेक्स्ट रेमेडी चिन्नम सल्फ 200। वीर्य में शुक्राणुओं का अभाव तथा मैथुन इच्छा को
किसी कारणवश दबाया गया हो, जिससे मैथुन करने की प्रवृत्ति कम हो गई हो, तो आप चिन्नम सल्फ 200 की 2-2 बूंद सुबह शाम लें। अगली रेमेडी आयोडम 30। वीर्य में शुक्राणुओं का अभाव तथा अंडकोशों का सूज जाना और अंडकोशों का कड़ा हो जाना और अंडकोशों में पानी भर जाना और स्त्रियों में भी स्तनों का सूज जाना, इन लक्षणों में आप आयोडम 30 का उपयोग करें। अगली रेमेडी कैलेडियम 30। हस्त मैथुन के कारण नपुंसकता और अर्ध निद्रा में जननेंद्रिय का उत्तेजित होना तथा नींद खुलते ही उसका शांत हो जाना और वीर्य न निकलता हो संभोग के समय, इन लक्षणों में आप इसका उपयोग करें। थैंक्स दोस्तों। और अधिक गुप्त रोगों से संबंधित औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।